नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह के खिलाफ कौन से सबूत पेन ड्राइव में होने का दावा किया है और अमित शाह को चेतावनी दी है कि अगर मुझे ज्यादा परेशान किया, सरकारी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके टीएमसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पेन ड्राइव सबके सामने रख दूंगी, सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी। ये ममता ने चेतावनी दी है। ईडी की छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल में सियासत गर्म है। जब प्रतीक जैन, जो कि आईपैक के को फाउंडर हैं, इसके अलावा डायरेक्टर हैं, टीएमसी का चुनावी मैनेजमेंट का काम देखते हैं, डिजिटल मीडिया का काम देखते हैं, उनके घर और दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के बाद टीएमसी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी ने ईडी के काम में बाधा डालने का काम किया। प्रतीक जैन के घर वो पहुंचती हैं जब ईडी छापेमारी कर रही थी। वहां से पुलिस का इस्तेमाल करके फाइलें जबरदस्ती अपनी गाड़ी में ले जाती हैं। मामला कोर्ट भी पहुंच गया है। ईडी ने हाई कोर्ट में मामले को पहुंचा दिया और ममता बनर्जी पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। ईडी का कहना है कि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, कोई स्कैम का मामला है, हवाला का पैसा कहां गया इसकी हम जांच कर रहे हैं। वहीं टीएमसी का आरोप है कि ईडी की छापेमारी से टीएमसी की चुनावी जानकारी जुटाई जा रही है और अमित शाह ने ईडी का इस्तेमाल किया है। उनके उम्मीदवारों की लिस्ट जानना चाहती है बीजेपी, इसीलिए ईडी को आगे किया है। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच अमित शाह के दफ्तर के बाहर टीएमसी के सांसदों ने प्रोटेस्ट भी किया था और दिल्ली पुलिस उन्हें इस अंदाज में उठाकर ले गई थी, जिसके बाद ममता बनर्जी गुस्से में हैं। अब ममता बनर्जी ने अमित शाह को चेतावनी दी है कि अगर ज्यादा परेशान किया तो पेन ड्राइव में सारे सबूत हैं। और क्या सबूत होने का दावा किया है, पहले बंगाली भाषा में आपको सुनाते हैं कि क्या कहा ममता बनर्जी ने, और उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद भी आपको बताएंगे। क्या कहती हैं, जरा सुनिए। আমি আপনাদের বলি, আমরা যদি করতে পারতাম না, অনেক কিছু করতে পারতাম। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে, গদ্দারের থ্রুতে টাকা দেয়। সাথে আছে এক জগন্নাথ। জগন্নাথ ধামের জগন্নাথ নয়, পুরীর জগন্নাথ নয়, বড় ডাকাত জগন্নাথ বিজেপি। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি, আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ফান্ডা ফাঁস করে দেবো। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে, দণ্ড কাটা একটা দণ্ডি আছে। লক্ষ্মণের দণ্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামনে রাখতে পারবেন না। আমি অনেক কিছু জানি, বলি না শুধু দেশের স্বার্থে। আমি মুখ খুললে তার সারা পৃথিবীতে হইচই হবে, কিন্তু আমি করি না, দেশটাকে ভালোবাসি বলি। কিন্তু এটা দুর্বলতা নয়। আপনারা মিটিং করলে পেছনে পুলিশ, সামনে পুলিশ, ওদিকে সিআরপিএফ, ওদিকে বিএসএফ, ওদিকে আইএসএফ, কে না আছে। আজকে অভিষেক গেছে মিটিং করতে, এত ভিতুক দল, ভিতুক টিম। আমরা বলতাম না ছোটবেলায়, ভীরু কাপুরুষ। প্যারামিলিটারি ফোর্স দিয়ে পুরো এলাকাটাকে দখল করে রেখে দিয়েছে। তোমার কি অধিকার আছে? তুমি ল এন্ড অর্ডারে ইন্টারফেয়ার করছো। तो ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं, चेतावनी देती हैं कि अगर ज्यादा परेशान किया तो पेन ड्राइव में सारे सबूत हैं, वायरल कर दूंगी। कहा कि सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी, भांडा फोड़ दूंगी। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ममता बनर्जी ने किया है। जिन लोगों को समझ नहीं आई उन्हें हिंदी अनुवाद भी बता देते हैं कि ममता ने आखिरकार कहा क्या। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि कोयला तस्करी का पैसा हाथ बदलते हुए शुभेंदु अधिकारी के जरिए अमित शाह तक पहुंचा है और इसके सबूत उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय हित में चुप रहती हूं,
अगर मैं अपना मुंह खोल दूं तो पूरी दुनिया में हंगामा मच जाएगा। मेरे पास पेन ड्राइव है, लेकिन अपने पद की गरिमा के कारण मैंने चुप्पी साध रखी है। ममता बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि मुझ पर ज्यादा दबाव मत डालिए। अगर मैं सब कुछ बता दूंगी तो पूरा देश चौंक जाएगा। ये उनका सौभाग्य है कि मैं संवैधानिक पद पर हूं, इसीलिए अभी पेन ड्राइव बाहर नहीं निकाल रही हूं। उन्होंने आगे कहा कि अगर मुझे हद से ज्यादा परेशान किया गया तो मैं साफ चेतावनी दे रही हूं। मेरे पास सारे सबूत हैं, सारी पेन ड्राइव हैं और मैं सब कुछ उजागर कर दूंगी। मैं एक सीमा तक ही बर्दाश्त करती हूं। याद रखिए, लक्ष्मण रेखा पार मत करना। तो ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि लक्ष्मण रेखा पार की तो पेन ड्राइव देश के सामने रख दूंगी और दुनिया हैरान रह जाएगी। हालांकि दोस्तों, संवैधानिक पद पर हैं, अगर उनके पास सबूत हैं तो देश के सामने रखने चाहिए। यह ममता बनर्जी की बात मुझे थोड़ी समझ नहीं आई कि चेतावनी क्या देना है। अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर पैसा नेताओं के द्वारा लिया जा रहा है, अगर सबूत हैं, पेन ड्राइव ममता बनर्जी के पास है, तो फिर आखिरकार संवैधानिक पद इस बात को उजागर करने से कैसे रोकता है। अगर पेन ड्राइव में सबूत हैं तो देश के सामने ममता बनर्जी को रखने चाहिए, चाहे किसी के खिलाफ भी सबूत क्यों ना हो। अगर कोई स्कैम कर रहा है, अगर कोई गलत कर रहा है तो देश के सामने आना चाहिए। सवाल यह भी उठता है कि क्या ममता बनर्जी के पास अगर सबूत है तो बीजेपी क्या इस बात से डरती है। अमित शाह से बड़ा एक दिलचस्प सवाल किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो क्या सवाल किया गया था। पत्रकार ने साफ पूछा था कि जानबूझकर क्या टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी नहीं हो रही, अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी नहीं हो रही। और यह भी सवाल पूछा था एक पत्रकार ने कि क्या बीजेपी जानबूझकर बंगाल नहीं जीतना चाहती। क्या जवाब दिया था अमित शाह ने, जरा सुनिए। अमित जी, एक सवाल बार बार एक नैरेटिव फैला जाता है टीएमसी और लेफ्ट की तरफ से कि बंगाल में जितना भी काम कर ले बीजेपी कार्यकर्ता, ऊपर कुछ सेटिंग वगैरह है तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जीतना नहीं चाहते। आज पूछता है बंगाल, जवाब चाहे बांग्ला, आप लोग बंगाल को जीतना चाहते हैं? कितना सीरियस है सेंट्रल बीजेपी? देखिए भाई, मैं यहाँ आकर प्रेस कर रहा हूँ। मोदी जी अभी थोड़े दिन पहले सभा करने के लिए आने के लिए निकले थे, जा नहीं पाए। अब ममता बनर्जी कह रही कि हम उनके साथ हैं। अगर उनको ये भ्रांति फैलानी है तो फैलाएं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता घुसपैठियों को आश्रय देने वाले के साथ नहीं रह सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके मोदी जी तक कटिबद्ध है कि मूल समेत तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जहां ममता बनर्जी कहती है कि पेन ड्राइव देश के सामने रख दूंगी, संवैधानिक पद पर हूं, यह सौभाग्य है बीजेपी का, तो क्या ममता बनर्जी को सबूत देश के सामने नहीं रख देने चाहिए चेतावनी देने की बजाय? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है या ममता बनर्जी ने ही ईडी के काम में बाधा डालने का काम किया है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।